जाएं, एक जोरदार क्लैपिंग बजाएं मिस्टर मनोज कुमार सिंह सर के, मिस्टर एम के सिंह सर के लिए सभी लोग वेलकम है सर, स्वागत है सर, हार्दिक अभिनंदन है सर। आए मंच पे सर, कंटिन्यू करें मिस्टर एम के सिंह सर, मिस्टर मनोज कुमार सिंह सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार ऑल ऑफ यू। नमस्कार, प्रणाम। मैं मिस्टर एम के सिंह फ्रॉम मणियान मिर्जापुर, माविंदवासली की धरती, काशी, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। साथियों, बड़ा अच्छा लगता है सुबह शाम सेशन में बन करके और आप लोगों की बातें सुन करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही एंजॉय होता है, बहुत ही अच्छी जानकारियां मिलती है। जो हम लोगों का कंप्यूटर सेशन चल रहा था, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था। आप सारे लोग इस सिस्टम को देख करके और अपने सिस्टम का प्रयोग करके हर एक साथी अपने घर से ही सारा चीज, जैसे कहा जाता है सर ने कि डिजिटल भारत हो रहा है, तो डिजिटल ऐसे ही होगा जैसे जैसे हर एक साथी कंप्यूटर का ज्ञान लेता जाएगा और अपने हर एक काम को घर से करता जाएगा, इसी प्रकार से धीरे धीरे हर एक लोग डिजिटल होते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार हम लोगों का सेशन चला। बहुत ही जबरदस्त ढंग से हमारे मिस्टर राजू यादव साहब और बहुत ही अच्छे ढंग से सारे लोगों को बताए कि कैसे वर्क को किया जाए, कैसे आगे की तरफ बढ़ा जाए, कैसे हमारा बुनंजा चल रहा है, क्या सिस्टम है बुनंजा का, ये सारा चीज बताए। बहुत ही आनंद आया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताए, समझाए लोगों को। इसका जरूर वो लोग लाभ उठाएंगे, जो भी साथी बने हैं, जो भी साथी सुन पा रहे हैं, इसका एक एक चीज का एक एक पॉइंट का आनंद उठाएंगे। तो हम बता देना चाहते हैं, जैसा आप लोग जानते होंगे, एक कंसेप्ट हम लोगों के बीच में आया है, जो कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी से चल करके, वाराणसी से चल करके हर एक जगह इंडिया में, पूरे इंडिया में हर एक जगह कोरोना वायरस से बहुत तेजी से वायरस फैल रहा है। और हर एक जगह जिसके भी यहाँ जा रहा है, कंसेप्ट बताने के बाद में लोग बहुत ही अचंभित हो रहे हैं कि सर ऐसा कंसेप्ट और इस ढंग का कंसेप्ट हम लोगों के बीच में आप लोग लेकर आ गए कि हम लोगों के यहाँ भी, हम लोगों के बच्चे भी, मिडिल क्लास बच्चे भी कंप्यूटर सीख सकते हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, उनके बच्चे पैसे के अभाव में उनके बच्चे कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आप लोग जानते होंगे कि मार्केट के अंदर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, यहाँ तक कि कंप्यूटर सिखाने के नाम पर लाखों रुपए फीस के नाम पर वसूले जाते हैं कि कंप्यूटर का चार्ज है, शुल्क है। बट ऐसा नहीं है। हम लोगों का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको मात्र 11 रुपए में कंप्यूटर एडीसीए का कोर्स कराया जाता है, और वो भी घर पे बैठे बैठाए ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाता है। अपने घर पे आप बैठ करके इसको कोर्स कर सकते हैं, फोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक शानदार इनकम भी मिलता है, जो कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी प्लेटफॉर्म है हम लोगों का। तो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी यहाँ मिलता है, जो 40 रुपए पर डे इनकम होती है, और ये 4 महीने तक होता है। 4 महीने में आपको इस 40 रुपए को चाहे 400 में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे 4,000 में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर 4 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आप जितना तेजी से वर्क को कर पाएंगे, उतना तेजी से इसमें आगे बढ़ पाएंगे और अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। करना क्या है, आप जैसे ही 1100 रुपये लगा करके यहाँ आए, आप यहाँ आकर के एजुकेशन लेना शुरू कर दिए, यहाँ का शिक्षा लेना शुरू कर दिए, आप अपनी इनकम को भी लेना शुरू कर दिए। अगर आपको यहाँ का एजुकेशन अच्छा लगता है, यहाँ का वातावरण अच्छा लगता है, यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, यहाँ का बातचीत अच्छा लगता है, और जो आपके वॉलेट में पैसा बढ़ रहा है पर डे 40 रुपये, वो अच्छा लगता है, तो यही चीज, इसी चीज को हम लोगों को प्रमोट कर देना है, एडवर्टाइज कर देना है, जो कि हम लोग जाने अनजाने में इस चीज को करते आए हैं, आज भी करते हैं। जैसे में उपमा ले लीजिए, जैसे में मान कर चलिए कि कोई भी विद्यालय है, अगर वो विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ एजुकेशन अच्छा है, वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ का माहौल अच्छा है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगा, आपके बच्चों का परवरिश हो रही है, तो आप के पड़ोसी अगर पूछते हैं कि सर आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, आपके बच्चे बहुत ही टैलेंट है, उनको बताया जाता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में। तो 2.5 लाख
ओकरा में पता के लेला फला तो जगह पर चेक पढ़ते के हैं, पूरा बाउंस उनके करवा आपके दी बताने से वो जाते हैं, भाई उनके तो गाँव अपने बच्चे का एडमिशन लिया है विद्यालय में करा देते हैं, तो विद्यालय को तो फायदा होता है, आप उनके बच्चे गए हैं वहाँ तो वो तो फीस ले रहे हैं, तो उस विद्यालय का तो फायदा हो गया। और पूरा और क्या जो जिसके माध्यम से वो गए हैं, जिसके बताने से वो गए हैं, उसका कोई फायदा होता है? हम लोग को नहीं हो रहा है। ये चीज सारे लोग जाते हैं और हम लोग एडवर्टाइज भी है, शेयर भी करते हैं। तो ये सब तमाम उदाहरण है, इसको आप लोग जरूर समझ पा रहे होंगे कि कैसे एडवर्टाइज करना है। अगर यहाँ का शिक्षा दीक्षा आपको अच्छा लगता है, इनकम अच्छा लगता है, वातावरण अच्छा लगता है, अपने जाने पहचाने नियर डियर साथियों के बीच में इस इतना बड़ा प्लान नहीं है ना हम करना चाहें तो शेयर कर देना है। जैसे शेयर करते हैं, आपके बताने से अगर एक व्यक्ति भी आते हैं या हमारे क्लास हमारे यहाँ एडमिशन कराते हैं, हमारे विद्यालय संस्था में एडमिशन कराते हैं, तो 1100 रुपए उनका भी लग करके एडमिशन होता है, 40 रुपए पर डे उनको इनकम जाने लगता है। और एक बार फॉर्म भरने का 2 मिनट समय लोकल वैभव कंप्यूटर सीखा लगता है, उसका चार्ज आपको तुरंत अनिश्चित 50 रुपए मिल जाता है बेनिफिट। फॉर्म भर करके जैसे एडमिशन कराएंगे 50 रुपए आपको तुरंत मिल जाएगा और 8 रुपए पर डे के लिए आपकी इनकम को बढ़ा दी जाती है कि आपने बताया है, आपके बताने से उन्होंने एडमिशन कराया है हमारे यहाँ, इसलिए आप लोग 8 फसल हुई है 10 पांठे मुर्गा 48 रुपया मिलने वाला है पर डे। तो इस तरह से इनकम बढ़ता है, लोगों को ले आएंगे 8 रुपए बढ़ जाएगा और 50 रुपया एक बार बढ़ेगा, 8 रुपए पर डे के लिए बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से आप अगर 12 लोगों का भी एडमिशन करा देते हैं तो 12 बटे 96 और 40 इनकम हुआ सेल्फ इनकम जाता है पर डे, दोनों को मिला लेंगे 136 रुपए पर डे का हो जाता है इनकम। सिर्फ 12 लोगों को एडवर्टाइज करके आपको ले जाने का बताने का पैसा सर 136 रुपए पर डे मिलता है और 136 रुपए को फिर वही 12 को अगर करा देते हैं तो आप का और तेजी से इनकम बढ़ जाता है। दूसरा लेग से 4 रुपए आता है, जैसे पहले लेग से 8 रुपए आता था, दूसरा लेग से 4 रुपए आता है, तीसरा लेग से 2 रुपए आता है और चौथा से आपका 1 रुपए आता है। इस तरह से वो 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे तक जाता है और बहुत तेजी से इनकम ग्रोथ होता है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होता है, क्योंकि हम लोगों का भी इनकम आ रहा है, बहुत ही तेजी से आ रहा है, सारे लोगों का आ रहा है, जो भी लोग सिस्टम बने हैं सारे लोगों का आ रहा है। तो इस चीज को हर एक साथी यहाँ से एजुकेशन ले और एजुकेशन को लेकर के अपने तक न रखे। कहा जाता है साथियों, कहा जाता है सर कि एजुकेशन विद्या एक ऐसी चीज है ना, इतना इसको आप बांटेंगे उतना ही आपका बढ़ेगा, जितना इसको बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बट पैसा ऐसा चीज है कि जितना बांटेंगे उतना आपका खर्च हो जाता है, जेबा खाली हो जाएगा, बांटते चलेंगे खाली होगा। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है कि आप जितना इसको बांटेंगे, जितने लोगों को देते जाएंगे, आपका बढ़ता जाएगा, तेजी से बढ़ता जाएगा। उसी तरह से हम लोगों का काम करता है। यहाँ लोग आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, यहाँ का अच्छा लगता है माहौल, यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का शिक्षा दीक्षा, यहाँ का वातावरण, तो आप अपने लोगों में शेयर कर देंगे और शेयर करने का आपको पैसा मिलता है, एडवर्टाइज का पैसा मिलता है। एडवर्टाइज आप लोग जानते होंगे, प्रचार प्रसार करना जानते होंगे, और हमारे भारत के अंदर सेलिब्रिटीज हैं जो कि एडवर्टाइज करते हैं, टीवी पे न्यूज चैनल पे आप लोग देखे होंगे। उसी एडवर्टाइज का वो लोगों को पैसा बनता है और बहुत अच्छा खासा पैसा वो बनाते हैं। इस चीज को बहुत सारे साथी जानते भी होंगे कि जितना वो फिल्मी सितारे हैं, बट फिल्मी दुनिया से नहीं कमाते हैं पैसा, उससे कहीं ज्यादा और कई गुना ज्यादा एडवर्टाइज से कमाते हैं पैसा। एडवर्टाइज से कमाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां, पैसे वाली कंपनियां उनको झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देती है, पैसे के लिए किन लेती है, खरीद लेती है और जैसा चाहती है वैसा बुलवा लेती है। पैसा दे करके उनको जैसा चाहती है वैसा बुलवा लेती है। पैसा दे का ये मतलब नहीं सर कि झूठ बोला जाए, अपने देश के साथ गद्दारी किया जाए, अपने ही भाई बंधुओं के साथ में गद्दारी करके काम को किया जाए, ऐसा एडवर्टाइज हम लोगों को नहीं करना है। लोग आप लोग देखते होंगे सेलिब्रिटी लोग कितना गुटखा पान मसाला सिगरेट का इस समय एडवर्टाइज कर रहे हैं और उसका पैसा बना रहे हैं। एक हमारे सेलिब्रिटी है मिस दीपिका पादुकोण जी कहती है हमारी खूबसूरती का राज लक्ष्य है। आप सारे साथी माय डियर इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि क्या किसी की खूबसूरती का राज लक्ष्य हो सकता है? ऐसा नहीं है, सिर्फ वो एडवर्टाइज करते हैं और उसको यही चीज बोलने का पैसा दिया जाता है कि लो इस चीज को बोलो और मैं इसके लिए आपको बोलने का इतना पैसा देता हूँ। तो वो लोग झूठ का प्रचार करते हैं, झूठ का एडवर्टाइज करते हैं और हम लोग उसमें फंस करते हैं। जिस साबुन से टॉयलेट जा करके वो हाथ
नहीं धोती होंगी टॉयलेट से आने के बाद में, उस साबुन को हम लोगों के नहाने के लिए और खूबसूरती बढ़ाने के लिए एडवर्टाइज करते हैं लोग। तो ऐसे झूठे का एडवर्टाइज करके पैसा बना रहे हैं। और हम और आप तो बहुत ही खुशनसीब है जो कि बाबा श्रीका से भी सुना था कि हम लोगों के ऊपर दृष्टि पड़ी और एक ऐसा कंसेप्ट बीच में आया कि जो कि एजुकेशन को प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, तो एजुकेशन का एडवर्टाइज करना है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन, जो कि हमारे आने वाला भारत का भविष्य है। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो कि हमारे आने वाले भारत का भविष्य है। आप लोग सारे साथी न्यूज देखते होंगे, सुनते होंगे, तो ये सुनते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बहुत ही तेजी से हमारा देश भारत डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, बहुत जल्दी डिजिटल घोषित हो जाएगा। तो घोषित होने से पहले हमें डिजिटल बन जाना है। जब डिजिटल हो जाएगा भारत, तो उस समय सारा काम, अभी जो आधा अधूरा काम कंप्यूटराइज चल रहा है और आधा अधूरा काम अभी छूटा है, वो सारा काम करिए तो प्रमोट करिए ना तू बस। कोई भी पेन कापी पेंसिल नहीं आ जाएगी साथियों, सारा काम कंप्यूटर से ही होगा, सारा काम कंप्यूटर से होगा। कंप्यूटर का रोल आप लोग देख पा रहे होंगे, हर एक कार्यालय में, हर एक ऑफिस में, हर एक विद्यालय में, यहाँ तक कि हर एक दुकान में अब घर घर कंप्यूटर आ चुका है। और यहाँ तक कि हर एक हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल के रूप में हर एक हाथ में कंप्यूटर आता है। इसको कंप्यूटर ही नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल। इसलिए हम लोगों को इस कंप्यूटर के विषय में जानकारी इम्पोर्टेंट है और सारे साथी इस चीज को जानकारी करें, ले और अपने जाने पहचाने नियत साथियों को जरूर इस चीज का नॉलेज दें, ताकि हम लोगों के सेशन में बन करके लोग इस चीज को फॉलो करें। और यहाँ पर आकर जैसे सारे साथी सीख रहे हैं कंप्यूटर को सीख करके अपने लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से शिक्षा दिया जाता है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म के विषय में बताएं उनको डेली सुबह शाम कंसिस्टेंसी सुबह शाम ट्रेनिंग सेशन में बैठाने का प्रयास करें। देखिए, जब ट्रेनिंग सेशन में बैठाएंगे तो वो सीखेंगे और लोगों को अपने सिखाएंगे, बताएंगे, बहुत तेज ग्रोथ होगा। हर एक साथियों का ग्रोथ होगा, हर एक साथियों का ग्रोथ होगा और अपने समाज का भी ग्रोथ होगा। अपने समाज का, अपने पास पड़ोस का, अपने जाने पहचाने लोगों का, अपने जितने भी साथी हैं भारत के अंदर, अमीर गरीब आनर बहिर लंगड़े गूंगे जितने भी हैं सबको बता दीजिए, सबको ले आइए सिस्टम में। हर एक लोग हम लोगों के सिस्टम में आकर के सफल है। यहाँ शिक्षा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि नहीं आप हाई स्कूल पास रहेंगे तब एंट्री होगी, या इंटर पास रहेंगे तब एंट्री होगी, या BA BSc MSc की है तब यहाँ एंट्री होगी। यहाँ आप बिल्कुल नहीं पढ़े, सिर्फ आपका नाम है तो भी आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर आपके माताश्री पिताश्री सिर्फ अगर आपका नाम भी रखे हैं तो भी आपकी एंट्री हो जाएगी और वो भी बंदा यहाँ पर आकर के सफल हो जाएगा। ऐसा कंसेप्ट हम लोगों के हाथ में लगा है साथियों, और ये मौका है, ये मौका है। अपने पास पड़ोस से हर एक गरीब को उठा लीजिए, हर गरीब को सफल बना दीजिए, हर एक लंगड़े को सफल बना दीजिए, हर एक गूंगे को, हर एक अंधे को सफल बना दीजिए। जिस दिन उसको हम लोग मंच पर चढ़ाएंगे, जिस दिन हम लोग उसको मंच पर चढ़ाएंगे और बोलेगा कि सर के द्वारा हम लोग सफल हुए हैं, सर ने हम लोगों को ले आया और बताया, समझाया, सिखाया और आज हम कामयाब हैं। जो कि हमारा पैर नहीं काम कर रहा, लेकिन हमारे पास पैर हो या न हो, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो उस दिन आपका छाती गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि नहीं, हमने कुछ समाज के लिए किया है, अपने घर परिवार के लिए तो जो किया है क्या है, बट समाज के लिए भी हमने कुछ किया है। इसलिए आज समाज के लोग बोल रहे हैं। वही व्यक्ति इतिहास के नए पन्नों में लिखा जाता है साथियों, जो कि घर परिवार को देखते हुए, घर परिवार का करते हुए अपने समाज के लिए करे। जिस चीज के लिए हम लोगों का जन्म हुआ, जिस चीज के लिए काम के लिए हम लोगों का जन्म हुआ, उस काम को लोग भूल करके साथियों माया के जंजाल में फंस करके और सिर्फ अपने घर और परिवार बीवी बच्चों में पड़े हैं। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ये तो जानवरों में भी हुनर है, ये तो जानवरों में भी हुनर है। फिर जानवर में और हम में फर्क क्या रह गया साथियों, इस चीज पर फोकस करें, सोचे समझे कि जब खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये तो जानवरों के भी गुण है, तो हम जानवर में अंतर क्या रह गया। उससे बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि
बड़े भाग्य से मानुष कर पावा। इतना भाग्य से अगर मानुष कर पाए हैं तो फिर क्या इसका दुरुपयोग खाने पीने सोने और बच्चे पैदा करने में करेंगे। इसका प्रयोग आप समाज सेवा में करिए, समाज सेवा में करिए और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिख दिए जाएंगे। साथियों, इस चीज पर आप लोग गौर करें और बहुत तेजी से इसको जितना हो सके तेजी से अपने समाज से जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जितने भी अमीर गरीब लंगड़े बहरे गूंगे हैं, उन सारे साथियों को उठा करके फील्ड में ले आइए और उन सारे लोगों को शिक्षा देकर आप सफल बना दीजिए। देखिए फिर आप कैसे चर्चा का एक विषय बन जाते हैं और जिधर जाएंगे उधर आपका मान सम्मान होगा। जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में मान सम्मान होगा। कि देखिए सर आ रहे हैं जो कि किसी भी ऐसे बंदे को देखते हैं गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, लगा है, लूला है, बहरा है, उससे नहीं मतलब है। वो कौन है उससे नहीं मतलब है, सिर्फ हम लोगों से मतलब है। तो उनको शिक्षा प्रमोट करना और उनको आगे की तरफ बढ़ा देना। अगर हम वैसे व्यक्तियों को यहाँ पर सफल बना देते हैं जो कि एकदम अशिक्षित है, एकदम अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग अपने माध्यम से सफल बना देते हैं, अपने ट्रेनिंग के माध्यम से सफल बना देते हैं, तो बिल्कुल हम लोगों का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। नो डाउट, आप लोग बिल्कुल डाउट न करें और इस चीज को क्लियर होकर के काम को करें, वर्क को करें। बहुत तेजी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी बन चुकी है आगे के तरफ ले जाने के लिए, अपने मिशन को विशाल बना देने के लिए। तो निश्चित तौर पर हम लोग इस चीज से हर एक लोगों को लाभान्वित कराएंगे, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गरीब के यहाँ जाकर अमीर के यहाँ जाके, हर एक भाई बंधु और बड़े छोटे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है सारे लोगों को यहाँ से सफलता दिला देंगे। तो ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों के बीच में आ चुका है। इस मौके को न गंवाएं और मौके पर चौका छक्का एकदम लगाने की तैयारी करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही बेजोड़ होने जा रहा है। देखिए कहा जाता है महंगाई, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बट महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई वही है, महंगाई वही है। सिर्फ हम लोगों की कमाई घट गई। अगर हम लोग अपनी कमाई को बढ़ा लेंगे, अपनी आमदनी को बढ़ा लेंगे तो महंगाई नहीं समझेगी। आज हम लोगों की जेबें हल्की हो चुकी है, महंगाई आपको समझ में आ रहा है, जेबें हल्की हो चुकी है, जिस दिन भारी हो जाएगा जेब महंगाई नहीं समझ में आएगी। तो हम लोगों को महंगाई पर नहीं ध्यान देना है, हम लोगों को अपने आमदनी पर ध्यान देना है। महंगाई भाग रही है, वाजिब है, भागेगी, इसको हम और आप चाह करके भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन भाग रही है। जब हमारे देश की पॉपुलेशन भागेगी, आबादी भागेगी तो जरूरतें बढ़ेगी तो महंगाई भागेगी। इसलिए हम लोगों को महंगाई पर नहीं ध्यान देना है, महंगाई पर नहीं ध्यान देना है, सिर्फ अपनी आमदनी को बढ़ा लेना है। अपनी आमदनी को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो महंगाई हम लोगों के लिए कुछ भी हम लोगों का नहीं उखाड़ सकती है, न बिगाड़ सकती है। तो ऐसा चीज, ऐसा सिस्टम से अगर हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ा लेते हैं तो नो डाउट हर एक लोग सफल होंगे और हर एक क्षेत्र में सफल होंगे और इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा हम लोगों का सिस्टम है, हम लोगों का कंसेप्ट है। इसको समझ करके जैसा हमारा पीडीएफ कहता है, अपने माइंड को एकदम जीरो कर दीजिए। जैसे पेट्रोल पंप वाला कहता है, आप आते होंगे पेट्रोल लेने के लिए, तो पेट्रोल पंप वाला कहता है कि आप जीरो देखिए, जीरो देख लीजिए तो नुकसान में हो जाएंगे, घाटा में हो जाएंगे, इसलिए जीरो को दिखाता है। और जो व्यक्ति जीरो नहीं देखता है उसी को वो लोग चूना लगा देते हैं, जहाँ की आपको पता चलता होगा कि 150 का किसी का डाला है, आपने भी उठा करके तुरंत नाजिल डाल दिया, कर दिया, हो गया सर, उनसे भी पैसा ले लिया, आपसे भी पैसा ले लिया। तो ऐसा न हो, आप लोग जीरो जरूर देखें और जीरो अपने माइंड को करके, जैसे हमारा पीडीएफ कहता है, यहाँ आपको नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, रास्ता बनाया है, रास्ता बनाया है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को चलना है उसमें। तो जैसे हमारा पीडीएफ कहता है अपने माइंड को जीरो कर ले, जैसे हमारा पीडीएफ कहता है वैसे बस चलते चलिए, नो डाउट हर एक लोग सफल हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा हम लोगों का बुलंजा सिस्टम चल रहा है। इस बुलंजा के विषय में एक बार और हम रिपीट कर देना चाहते हैं। हमारे बड़े ब्रदर मिस्टर राजू सिंह ने बोला, बताया, अच्छी तरह से बताया, फिर भी हम एक बार और रिपीट कर देना चाहते हैं आप लोगों के जानकारी के लिए। जो भी साथी डाउट में रहे होंगे थोड़ा क्लियर ठीक हो जाएगा कि हम लोगों का बुलंजा आपका जो चल रहा है, अगर आप आते हैं यहाँ एडमिशन कराते हैं, ये ओनली 1100 रुपए में। अगर यहाँ का अच्छा लगता है सिस्टम व्यवस्था और यहाँ का शिक्षा दीक्षा, यहाँ के लोग, यहाँ का सिस्टम, तो आप अगर आपके बताने द्वारा एडमिशन हो जाता है तो आप बेसिक आर्चिवर बन जाते हैं। जैसे बेसिक आर्चिवर बनते हैं आपको एक स्त्री प्रेस से नवाजा जाएगा, उस प्रेस से नवाजा जाएगा और उसी प्रेस से आप
उसी प्रेस से आप अपने कपड़े को प्रेस कर करके कॉलेज, ऑफिस और हर जगह कार्यालय, अपने विद्यालय, हर एक जगह बाहर फील्ड में कहीं भी किसी यहाँ निकलेंगे, चाहे प्लान देना हो, चाहे किसी को बताना हो, समझाना हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज जाना हो, चाहे ऑफिस जाना हो, अपने कपड़े को प्रोफेशनल प्रेस करके निकलेंगे। तो जब प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, तो आपको देख करके लोग ये समझ पाएंगे कि नहीं व्यक्ति वास्तव में कहीं एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन ले रहा है, जो कि अपने आप को परिवर्तन कर रहा है। और धीरे धीरे कहा जाता है साथियों कि लोगों के ऊपर नहीं काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। जैसे आप अपने को बदलना शुरू कर देंगे, जैसा आप अपने आप को फीलिंग देना शुरू कर देंगे, जैसा आप बनना शुरू कर देंगे, वैसे ही लोग आपके जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी गली चक्की चौराहे से गुजरेंगे, किसी भी रास्ते से गुजरेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे किस हिसाब से आपसे लोग लगेंगे अपने आप मिलने, अपने आप लगेंगे मिलने। जिस माइंडसेट से आप बन जाते हैं, उसी माइंडसेट से लोग आपसे मिलने टकराने लगते हैं। तो इस चीज को फोकस करें और सोचने की ताकत को बढ़ाएं, क्योंकि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, जैसा हम सोच सकते हैं वैसा हम बन सकते हैं। तो इस चीज को समझे, जाने। और दूसरा बुलंजा, जैसे हमारा पहला बुलंजा था यहाँ पर था स्त्री मिलेगा आपको 12 अचीव करने पर, उसी तरह से दूसरा बुलंजा है बेसिक पोस्ट से स्टैंडर्ड पोस्ट में आने के लिए। जैसे 12 लोगों को लाए हैं, 12 लोगों से 75 लोगों को कर देते हैं, तो आपको बेसिक पोस्ट स्टैंडर्ड पोस्ट में डाल दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। जैसे स्टैंडर्ड पोस्ट पर आते हैं, आपको एक वर्दी से नवाजा नवाजा जाएगा, और वो वर्दी स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी, जो कि प्रोफेशनल क्वालिटी की होगी। और उसके लिए एक बिल्ला नेम प्लेट दिया जाएगा, जिस बिल्ले और नेम प्लेट से आपकी पहचान होगी कि ये टॉप 10 के लीडर्स है, स्टैंडर्ड पोस्ट के लीडर्स है। और एक बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग ला रहे हैं, आप सारे साथियों के लिए ला रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, कंसेप्ट है। तो ये हमारा दूसरा बुलंजा था, बहुत ही जानदार और शानदार है। तीसरा बुलंजा हमारा है, जैसे आप जानते होंगे ड्रीम ऑटो पूल। ड्रीम ऑटो पूल का नाम सुने होंगे। ड्रीम ऑटो पूल का नाम लेते ही लोगों के मन में आता है कि वास्तव में ड्रीम ऑटो पूल है क्या। बट ड्रीम ऑटो पूल को हम बता देना चाहते हैं साथियों, मैं डियर आप लोगों से कि जैसे ड्रीम ऑटो पूल आप 2000 रुपए मान के चलिए बैंक में फिक्स कर देते हैं पैसा, तो 2000 रुपए का आपको फिक्स करने का कितना बन पाएगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल में कितना बन पाएगा 2000 का? बहुत बनेगा, ज्यादा से ज्यादा बनेगा 10,000, 20,000, 30,000, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, 50,000 से ज्यादा नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ हम लोगों के यहाँ जैसे भी आप 2000 रुपए ऐड करते हैं, या तो अपने पर्सनल वॉलेट से, या फिर आपका जो सिस्टम का वॉलेट है, इस वॉलेट से 2000 रुपए अगर बुलंजा इसमें रख देते हैं ड्रीम ऑटो पूल में पैसा, तो ड्रीम ऑटो पूल में पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। जिस दिन रखते हैं उसी दिन 1,26,000 के आप मालिक हो जाते हैं, और किस्त पर पैसा मिलता है आपको 6 किस्तों में मिलता है। और इसकी ग्लोबल टीम बनती है, इसमें आपको टीम बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी ग्लोबल टीम बनती है। पूरे हमारे संस्था से, पूरे हमारे व्यवस्था से जितने भी टीम के लोग आते हैं, जो भी लोग पैसा रखते हैं, वो टीम आपकी बनती जाती है। और जैसे आपने 2000 रख दिया और आपके ऊपर 3 लोग आ गए, तो उसी दिन आपको 2000 रुपए का पहला किस्त आ जाता है। और जैसे 9 लोग आते हैं तो दूसरा का किस्त 4000 का आता है। सब आदमी देखा लीगल है तो और तीसरा का किस्त जैसे 47 लोग थे तो 8000 आ जाता है। इसी तरह से 81 लोग अगर आपके ऊपर ऑटो पूल में पैसा डालते हैं, ड्रीम ऑटो पूल में पैसा डालते हैं, उसका किस्त 16,000 का आ जाता है। और यही फिर आप 243 लोग में कन्वर्ट होते हैं, तो 5वां किस्त 32,000 का आता है। और 6वां किस्त पे 759 लोग अगर ड्रीम पूल में पैसा लगाते हैं, तो 64,000 का किस्त 6वां आ जाता है, जो कि 64,000, 32,000, 16,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 को अगर कैलकुलेशन करेंगे साथियों, तो ये 1,26,000 होता है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार व्यवस्था है। और इसको आप लोग समझे जाने। और जो भी व्यक्ति अपने डाउन लाइन से, अपने टीम से, डाउन लाइन का मतलब अपने टीम से 11 लोगों का ड्रीम ऑटो पूल में पैसा डलवा देते हैं, और बता करके समझा करके लगा देते हैं। तो संजय शर्मा के ले ले गति सवाल 11 लोगों का ड्रीम ऑटो पूल बनाते हैं, लोगों को सिस्टम मिलाते हैं, वो उनको ऐसा व्यवस्था से वाजिब वो बनते हैं जो कि उनको हमारी मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है, जा रहा है, उसका सेशन चलेगा और उसका डेट बहुत अथुआ रहे
बहुत जल्दी पड़ जाएगा। उसी जगह पर एक श्री काशी विश्वनाथ की प्रतिमा से नवाजा जाएगा और उस दिन